12 साल से 13 साल की बच्चियां और बच्चे दोनों इजीली होममेड चिकन ब्रेड घर में बना लेंगे क्योंकि मैंने बहुत इजी स्टेप से रेसिपी शेयर की है। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। हाफ कप आपको चाहिए नीम गर्म दूध, 2 टीस्पून आपको चाहिए चीनी, 3 टेबलस्पून आपको चाहिए यहाँ पे ऑयल और 1.5 टीस्पून आपको चाहिए यहाँ पे ईस्ट, मतलब फुल पैकेट आपने इसके अंदर ऐड करना है। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फिर एक रूम टेम्परेचर आपको अंडा चाहिए। अंडा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है, मतलब बाहर रखा होना चाहिए। इसको भी डाल के आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। 3 कप आपको चाहिए यहाँ पे मैदा और 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक डाल के ना अच्छे से सारी चीज़ों की पहले मिक्सिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद जैसे ये क्रम्बल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपने नीम गर्म थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको आपने बहुत अच्छे से नीड करना है। डो को नीड करते हुए जल्दी जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 15 से 20 और 20 से 22 मिनट भी इसको लग सकते हैं। अच्छे से नीड करने के बाद डो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, तो आपने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल लगा देना है इसके ऊपर और आपने इसको कवर करके रख देना किसी गर्म जगह पे, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। अब तो ज़्यादा गर्मी होती है तो 1.5 से 2 घंटे इनफ होते हैं। 1.5 से 2 घंटे में ना ये अपने साइज़ में डबल भी हो जाती है। तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देनी है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर विनीगर ऐड कर देने। फिर आपको लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। मैंने भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की हैं। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। पैन में ऑयल डाल दें। ऑयल जैसे गर्म हो जाए चिकन ऐड कर दें। 10 से 12 मिनट लगते हैं चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो जैसे ये कुक हो जाए आपने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको श्रेड कर लेना है। चिकन को श्रेड करने के बाद जो सब्जियां आपको पसंद है, जैसे मुझे और मेरी फैमिली को शिमला मिर्च और प्याज पसंद है इसके अंदर, मैंने वो ऐड कर दिया। फिर आपने 3 से 4 टेबलस्पून भर के मायो ऐड कर देना है। मायो के बाद मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे क्रीम डाल दी थी। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ मायो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रीम ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत मज़े की स्टफिंग जो है ना क्रीमी सी रेडी हो जाती है। डो भी 2 घंटे में राइज हो चुकी थी और देखिए कितने अच्छे से ऊपर आ गई थी। तो आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है और आपने इसके 2 बॉल्स बना लेने, ठीक है, जिसमें आपने इसको बेक करना है। उस बेकिंग ट्रे को पहले आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। डो के एक बॉल को आपने बेलना स्टार्ट कर देना है रोटी की तरह। और आपकी जो शेप की ट्रे है ना, मैंने जिस तरह मेरी रेक्टेंगल है तो आपने इस तरह से इसको हाथों की मदद से प्रेस करना स्टार्ट कर देना और आपने इसको पोक करना है फोक से। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो सारी आपने इसके ऊपर डाल के ना अच्छे से सारी जगह पे लगा देनी है। सारी स्टफिंग मैंने अच्छे से लेवल आउट कर दी है क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दोबारा उस डो को आपने बेलना है जो सेकंड होगी, तो इस तरह से आपने शेप के ऊपर इसको लगा के हाथों की मदद से बहुत अच्छे से सील करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना। और इस तरह से जो है ना मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, आप भी मेरी तरह ही डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई और डिज़ाइन है वो भी बना सकते हैं। साइड से आपने बहुत अच्छे से इसको सील करना है। उसके बाद आपने एग जो है ना इसके ऊपर लगा देना है। एग से क्या होता है ना, बेकिंग के टाइम पे बहुत खूबसूरत सा जो है ना कलर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके ऊपर मैंने सेसमिक सीड और कलौंजी लगा दी है। अगर आप चाहें तो आप टमाटर जो शिमला मिर्च है वो भी रख सकते हैं, वो भी बहुत क्यूट लगते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स लगा लिए थे। अगर आपके पास हैं तो लगा लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके ऊपर चीज़ भी रख दी थी। मैंने इसको बेक करना है तो मैंने पहले ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। फिर 180 डिग्री के ऊपर मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लिया था। 15 मिनट आपने नीचे वाले रॉड पे इसको बेक करना है और 5 मिनट ऊपर कलर देने के लिए आपने इसको बेक करना है। अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं 10 से 12 मिनट पहले आपने इसको खाली को अच्छे से प्री हीट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने 40 टू 45 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको बेक कर लेना है। और जैसे आपने बेक करके इसको ओवन से निकालना है ना, उसी टाइम आपने इसके ऊपर बटर भी लगा देना है। ये मस्ट स्टेप है, ये आपने ज़रूर करना है। इससे कलर भी अच्छा आता है और शाइन भी बहुत ज़्यादा करता है। और ये देखें नीचे से भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, इतने अच्छा सा ये ओवन में या पतीले में जिसमें भी बेक करेंगे ना बहुत मज़े का बनेगा। आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आप डो बनाने में या डो को नीड करने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना करेंगे तो ये बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट रेडी होते हैं। आपके घर के बच्चे तो अब इसको बहुत ईजीली बना लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।